बहुत बड़ी खबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके 1500% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है रिफ्यूजी क्लेम इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरफ से कनाडा के अंदर। ये सारा मामला है क्या और क्यों इतने लार्ज नंबर में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, एसाइलम के लिए इन कनाडा, और इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर। आज डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू इट। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। एक डाटा जो निकल के सामने आया है, बहुत बड़ी संख्या में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आज की डेट में रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के अंदर, जिनको हम एसाइलम सीकर्स भी कहते हैं। ये संख्या कितनी हो गई है? 1500% से भी ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। पिछले 5 सालों का अगर डेटा देखा जाए तो 1500% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने एसाइलम के लिए अप्लाई किया है कनाडा के अंदर। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो सामने आ रहा है वो आ रहा है ओंटारियो के कॉलेजेस का, जिसमें ऑलमोस्ट आधे जो स्टूडेंट्स हैं वो ओंटारियो के कॉलेजेस से अप्लाई कर रहे हैं रिफ्यूजी स्टेटस के लिए। अगर देखा जाए तो 2018 में ओनली 1500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था रिफ्यूजी स्टेटस के लिए कनाडा के अंदर, जो 2023 तक बढ़ के 25,500 के करीब हो गया है। 1500% स्पाइक, 1500% स्पाइक होगी इस काम के अंदर। अब इतनी लार्ज संख्या में रिफ्यूजी स्टेटस क्यों अप्लाई कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? उसका सबसे बड़ा कारण है कि पीआर की जो ऑप्शंस हैं वो डिफिकल्ट होती जा रही हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और एक टाइम पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने 3 बार पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में एक्सटेंशन भी दी थी 18 महीने की, जो इस टाइम पे उन्होंने बंद कर दी। 2023 में अकेले ही 11,500 के करीब रिफ्यूजी स्टेटस के लिए एप्लीकेशंस आई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से। अब इसमें अगर देखा जाए सैनिका कॉलेज की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 650 के करीब, उसके बाद नायग्रा कॉलेज, फिर कॉनेस्टोगा कॉलेज, ऐसे ही जो मैक्सिमम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से एप्लीकेशंस आई हैं वो दे आर फ्रॉम ओंटारियो कॉलेजेस, ओंटारियो के पब्लिक कॉलेजेस के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अब इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं। कैपिंग हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, हाउसिंग के ऊपर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है, साथ साथ में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं कनाडा के अंदर उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जॉब मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और एक टाइम पे जहां सिर्फ 2 महीने लगते थे इस प्रोसेस को, आज से 8-9 साल पहले जब रिफ्यूजी स्टेटस के लिए कोई आप क्लेम डालते थे तो 2 महीने के अंदर डिसाइड हो जाता था वेदर योर क्लेम जो आपका है वो ठीक है या गलत है, माना जाएगा क्लेम का नहीं माना जाएगा। आज की डेट में 3-3, 4-4 साल लग रहे हैं। इसी लालच के अंदर कि अगर इस चीज को टाइम लंबा लग रहा है 3 से 4 साल, और ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर आप रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। इसी को सामने रख के बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और जिन स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, दे आर गोइंग फॉर दिस रूट, दे आर अप्लाइंग फॉर दिस रिफ्यूजी स्टेटस। अब आने वाला टाइम पे इसकी और भी खतरनाक इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। इंडिया से काफी बड़े नंबर हैं जो रिफ्यूजी स्टेटस के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। अब इसमें कुछ जो इंप्लीकेशंस हैं वो ये हैं कि अगर आपका स्टेटस अप्रूव नहीं होता, जिसके बहुत कम चांसेस हैं अप्रूव होने के, बिकॉज वंस यू कम टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और वीजा ऑफिसर के पास सारा रिकॉर्ड होता है आपका व्हेन यू अप्लाई, कि आप अपना पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उसकी वजह से आप रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपका आउट ऑफ स्टेटस होने का खतरा था, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की ड्यूरेशन खत्म होगी, उसके बाद आपने रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई किया है। बहुत से केसेस इसके अंदर जो हैं वो थ्रू नहीं हो पाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस विल फेल। उन सब स्टूडेंट्स को आफ्टर जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, वंस जब उनका केस कोर्ट में जाएगा तो केस के फेल होने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेके आते हैं, जो बहुत सी मिसगाइडेंस इंडिया से स्पेशली होती है। हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये समझाया जाता है कि बाय वन वे और द अदर
you are going to get permanent residency in Canada once you complete your studies. So ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और इसमें बहुत बार हम ब्लेम भी डालते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर, जबकि क्योंकि नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे हैव इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली इन लास्ट 5-6 ईयर्स. सो जो कंपटीशन था परमानेंट रेजिडेंसी का वो भी बहुत ऊपर चला गया. हालांकि बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पीआर लेने के लिए, बट कंपटीशन डे बाय डे इज गेटिंग स्टिफ. इवन अगर मैं प्रोविंशियल लेवल पे बात करूं वहां भी और फेडरल लेवल पे भी हम देखते हैं रेगुलरली कि जो CRS स्कोर है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर या इवन जो CEC के ड्रॉज हैं वो उस लेवल पे नहीं आ रहे जहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पीआर ले पाए. एक जो सर्वे हुआ था लास्ट ईयर उसमें बताया गया था कि ऑलमोस्ट 87% ऑफ स्टूडेंट्स वो मन में ये इच्छा रखते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज दे शुड बी एबल टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी इन कैनेडा. तो जैसे मैंने बताया कि इसके बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा. इंडिया से खासतौर पर मैं देखता हूँ आज भी बहुत से स्टूडेंट्स लाखों की तादाद में नकली कॉलेजेस के अंदर आ रहे हैं. दे आर पेइंग लार्ज सम ऑफ मनी. एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वहां पे, वो 15 से लेके 30-30 लाख पैसे पे किए जाते हैं और ऐसे कॉलेज में आके लैंड करते हैं जहां पे कोई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी नहीं है. तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती. उसके बाद उनके लिए एक ही रास्ता बचा होता है कनाडा के अंदर स्टे करने का, दैट इज थ्रू दिस रिफ्यूजी क्लेम. सो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है टू मेक यू अवेयर कि इतना आसान प्रोसेस नहीं है. अब वर्ल्ड वाइड कहीं भी, ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं मैं कर रहा, और भी बाकी कंट्रीज के अंदर कि आप ये मान के चलो कि अगर मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रहा हूं तो कोई ना कोई मौका मेरे लिए मिल ही जाएगा मेरे को वहां पे परमानेंट होने के लिए उस कंट्री के अंदर. बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जो भी कनाडा में जाता है वो वापस नहीं आता. सो इफ यू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, आपके लिए जो प्रोसेस है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ एंड वेरी डिफिकल्ट. एंश्योर कीजिए जब आप आते हैं एक अच्छे कंसल्टेंट से गाइडेंस लें. इंडिया के अंदर ही अच्छे कंसल्टेंट से गाइडेंस लें. आपकी पीआर की क्या ऑप्शन हो सकती हैं, कौन सा प्रोग्राम है जैसे जहां पे पीआर होने के चांसेस बेटर हैं, कि आपकी एजुकेशन का लेवल उस लेवल का है कि कल को आप पीआर हो पाओगे या नहीं हो पाओगे. अगर +2 के बाद आपको वेट भी करनी पड़ती है, आपको बैचलर्स इंडिया में पढ़ाई करनी पड़ती है, तो मैं जरूर कहूंगा कि आपको डेफिनेटली वहां पे पढ़ाई करनी चाहिए. और ये जो रास्ता है रिफ्यूजी क्लेमेंट का इतना आसान नहीं है. इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं. आपको स्टे बैक तो मिल जाता है, ओपन वर्क परमिट भी मिल जाता है, बट जैसे मैंने बताया कि इतना आसान सा काम नहीं है. एंड अगर आपका रिफ्यूजी क्लेम फेल हो जाता है इन फ्यूचर तो इंडिया में भी आपके लिए बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फेस करनी पड़ सकती हैं. सो मेक श्योर जब भी आप इंडिया में गाइडेंस लेते हैं, डोंट सिंपली कंसिडर इट कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूं, एक बार मैं वहां चला गया तो मैं वहां पहुंच के कुछ ना कुछ कर लूंगा. पहले दिन से ही आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप क्यों जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो, कौन सी पढ़ाई के लिए जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव मोटिव क्या है. इन केस आपका पीआर का रास्ता नहीं खुला तो आपके पास नेक्स्ट जो सोल्यूशन है वो क्या होगा. क्या कोई सेकंड लाइन है आपके पास जिसके थ्रू आप कुछ और आगे देख सकोगे. आप किसी तरह की कोई एप्लीकेशन कनाडा इमिग्रेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन है, स्पाउसल वीजा है आपका, फैमिली क्लास का कोई वीजा है, परमानेंट रेजिडेंसी की कोई एप्लीकेशन है, वर्क परमिट की कोई एप्लीकेशन करना चाहते हैं, विजिटर या टूरिस्ट वीजा पे कनाडा आना चाहते हैं, जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं. हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं.